अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सुबह का सबसे पहले जो मैंने काम किया, मैं जब घर होती हूँ तो मुझे जो है ना भूख बहुत लगती है, तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना थोड़ी देर अपने या तो कोई काम कर लूँ, अगर वो नहीं हो रहा तो फिर मैं जो है सो जाती हूँ। लेकिन मैंने यही सोचा कि यूनिवर्सिटी का काम बाद में भी हो जाएगा, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। और लिटरली क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो ऐसे ही बंदा लेटा और हीटर वगैरह ऑन हो तो 1 मिनट ही लगता है और बंदा इससे जाना सो जाता है फ़ौरन से ही। खैर, तो मैंने नैप लिया और उसके बाद मैं थोड़ी देर वॉक करने के लिए बाहर गई। और वॉक करने के बाद मैं जब घर आई तो मैंने सोचा कि मैं जो आज के टू डू लिस्ट में चीज़ें करने वाली हैं वो कर लूँ। ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने आज तो ब्रेकफास्ट ये नहीं किया था, लेकिन मैं वैसे कि एज एक टिप दे रही हूँ कि इसमें सारी मैंने ग्रीन वेजेस डाली हैं। ग्रीन तो नहीं कह सकते, मल्टीपल कलर्स की हैं इसमें। और इसमें वो बाकी जो होता है सॉल्ट एंड पेपर और इस तरह की करके चीज़ें, और ये एक हेल्दी तरह से बंदा जो है ना खा लेता है और फुल फिलिंग भी रहता है अगर ऑमलेट को खाया जाए इस तरह से बना के। तो ये मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ। और इसी तरह बस बाहर से वॉक करने के बाद जो है फिर काम होता है लंच की तैयारी करने के लिए। तो उसमें जो है ना ये मैं वेजिटेबल जो है रेडी कर थी बनाने के लिए, क्योंकि जो भी काम अब इंसान को पता हो कि उसके आज के दिन में उसे ये वाला काम करना है, तो मुझे लगता है फिर टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, ये सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए कि भाई मैं क्यों उठूँ मैं क्यों करूँ। जब पता है करना तो होती है तो फिर बंदा जल्दी उठ जाए, आराम से टाइम से कर ले और टाइम भी बच जाता है और काम भी सही हो जाता है। खैर, ये थोड़ा सा टाइम हम वैसे भी जो है ना बिल्कुल भी फ्रोज़न वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरी होती हैं, लेकिन हम नहीं यूज़ करते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी वेजिटेबल्स हो उस तरह से वो खुली और गार्लिक को बना कर फिर इस्तेमाल किया जाए। तो ये कॉलीफ्लावर का जो है ना बनाना था, खाने में इसका सालन होना था। और इसके साथ साथ ही ना हमने एक और भी मीट का भी जो है ना वो बनाया हुआ था सालन। तो इस तरह से खाने का जो होता है ना वो ब्रेकफास्ट जो है वो इतना उस पर नहीं इतना फोकस किया जाता, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ भी होती हैं शायद सुबह का नाश्ता बड़ा लाइट किया जाता है और रात का भी थोड़ा सा होता है जो इसमें कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा लाइट किया जाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हमारे घर में ना रात का खाना जाना सही खाया जाता है, क्योंकि लंच में ऑलमोस्ट स्किप हुआ होता है। वो टाइम इस तरह का हो जाता है कि 5-6 तो ऑलरेडी बज ही जाते हैं उस टाइम पे। तो फिर वो डिनर और लंच इकट्ठा ही मुझे लगता है हो जाता है। और जो कि एक लिहाज से सेहत के लिए भी ठीक है, क्योंकि अगर आप बस इंसान सारा दिन रहता रहे और घर रहे सारा दिन खाए पिए भी खाता पीता रहे और कोई मूवमेंट भी ना हो, जिस जिस किस्म का यहाँ पे वेदर है या जिस तरह से लोग बिज़ी होते हैं, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो जिम वगैरह में जाएं, या जो लोग बड़े डेडिकेटेड होंगे तो वो डेफिनेटली जाते भी होंगे। तो क्योंकि आज वैसे भी छुट्टियां थी हमारी, तो और खाने में दो ही जो है ना वो चीज़ें ज़रूर पकनी होती हैं, वो एक वेजिटेबल हो जाए एक मीट हो जाए। चिकन हम बनाते नहीं हैं वैसे ही, लेकिन चिकन अच्छा होता है प्रोटीन के लिए ज़ाहिर है। और वैसे क्योंकि वो मेरे पापा इतना चिकन नहीं खाते तो इसलिए फिर चिकन जो है ना हम इतना वो लेके ही नहीं आते, फिर उन्होंने हमें आदत ही नहीं डाली खाने की, लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा जो है ना दिल चाहता है खाने का चिकन। तो इस तरह खाना बनाने के बाद अपने भाई को थोड़ी देर मैंने देखा, उसको जो है ना डिज़र्ट वगैरह दी, अपना मेरा काम था कुछ करने वाला। मैंने कहा रात को इतनी नींद आ जाती है, फिर ऐसे बंदा बैठा हो नींद आती है और टाइम गया बस। फिर वो एक छोटा सा नैप, बेशक आप बंदे ने सोचा हो कि किसी भी इंसान ने कि मैं ना 5-10 मिनट सोऊंगी, वो 5-10 मिनट बेशक अगले 5 घंटे सोया रहे बंदा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना दिन में जितना काम मेरा मुकम्मल हो सके मैं जो है ना कर लिया करूँ। और वैसे भी ये क्रिसमस की छुट्टियां थी तो उस तरह से कोई बाहर मेरी तो उस तरह से कोई एक्टिविटी भी नहीं थी। मैंने तो बस यही छुट्टियों में यही कोशिश कर दी कि जितना ज़्यादा मेरा काम जो है ना मैं कवर अप कर सकती हूँ ना उतना ज़्यादा करूँ, ताकि बाद में फिर जो एक तरह से वो एक बंदे के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, इतना काम है फिर कैसे कवर होगा ये वो इस तरह का पैनिक अटैक्स जो आते हैं ना वो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा काम जो है ना एक वीक पहले जो है ना ख़त्म हो गया हो, ताकि बाद में मैं आराम से सुकून के साथ जो है मेरा काम करने वाला हो वो मैं करती रहूँ। और ये सब कुछ मैं वैसे जो है ना इस मामले में मैं वैसे मैं हूँ अच्छी, क्योंकि मैं इस जो है ना इस चीज़ को समझती हूँ। और ये हर किसी अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग वो भी होते हैं जो लास्ट मिनट पे भी काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, और मुझसे लास्ट मिनट पे कुछ भी नहीं होता है। मुझे कहीं जाना हो, टाइम शार्ट हो, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होती हूँ। मेरा अपना काम को करने वाला हो और वो टाइम शार्ट में किया जाए तो मुझसे कभी भी ठीक नहीं होता। इसे मैं पहले ही करूँ तो ही मेरे लिए वो बेहतर रहता है। खैर, वैसे भी ये क्रिसमस का टाइम था, छुट्टियां भी थी, और जिस तरह से मौसम के लिहाज से मौसम भी इतना कोल्ड है, मुझे तो नहीं लगता हमारी तो खैर इस तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। बस ये सात दिन उठे खाए पिए खाना पीना चलता रहता है साथ साथ ज़ाहिर है और साथ साथ काम भी। तो बस फिर यही लाइफ है। और काम करने के बाद जो है मेरे ख्याल से तक 10-15 मिनट बाद जो है ना मैंने देखा है कि
किसी ने नॉक किया और मेरी एक फ्रेंड है तो उसने जो है ना बड़े अच्छे तरह से एक जो है ना बास्केट बना के जो है ना प्रेजेंट्स भेजे हुए मेरे लिए, बड़े प्यारे कार्ड्स भी, बड़ी अच्छी विशेस भी। और ऑल्दो उसको पता है कि मैं अल्कोहल नहीं पीती हूँ, लेकिन फिर भी उसने अल्कोहल फ्री लेके बड़ी उसने एफर्ट करके अपने दिल से बड़ी अच्छी लेके भेजी। लेकिन अगेन बात यह है कि हम तो नहीं पीते हैं एज अ मुस्लिम, तो ज़ाहिर है नहीं इस तरह से होता। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि अब मैं किसको आगे फॉरवर्ड कर दूँ। हमारी अगर कभी इस तरह से कि वैसे भी कोई पार्टीज़ वगैरह हो तो ज़ाहिर है पीना तो नहीं होता है, लेकिन अगर उसने मतलब कोई आपको इस तरह से इतने दिल से दे फिर आप रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये होता है कि चलो आप किसी और बंदे को देते हैं जो कि मतलब पी सके और इस तरह से। तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा मैं इस बात पे हंस रही थी यार कि इसने कितनी एफर्ट किया, बंदा इसे पूछे, उसको पता भी है कि मतलब हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी जब कोई अपने दिल से आपके लिए कोई प्रेजेंस ले और प्रेजेंट कोई आपके लिए प्रेजेंट ले और जो है ना थोड़ी सी एफर्ट शो करे, अपनी मनी भी स्पेंड करो, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को इस तरह से कुछ जो है ना चीज़ रिटर्न करते। खैर मुझे लगता है ये एक टिप भी है कि जब आप खुद ना वो चीज़ यूज़ कर सके तो आप देखिए कि जो है ना कौन सा ऐसा इंसान है कि जिसको आप वो चीज़ फॉरवर्ड कर दे। मैं तो हमेशा इसी तरह करती हूँ, जो चीज़ मुझे जो गिफ्ट में मिले और जो मुझे लग रहा हो कि यार इसका मेरा ये किसी काम नहीं आएगी, तो आप ये बंदा करें कि वो आप चीज़ किसी और इंसान को दे दें अच्छे तरह से, हो सकता है किसी और के अच्छे तरह से काम भी आ सके। तो ये तो सिर्फ वैसे भी एक ड्रिंक की बात है, लेकिन वैसे भी इन जनरल रूल में भी मैं यही करती हूँ, जो चीज़ मुझे लगे कि ये मेरे काम नहीं आएगी या मुझे किसी ने दिया है बड़े दिल से दिया, मैं रिटर्न नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं उसी को ही किसी और को गिफ्ट कर देती हूँ जिसको वो चीज़ अच्छी लगे। तो पूछ लेना चाहिए, जैसे कि हमारी अपनी पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो सीक्रेट सेंटा में तो हम पूछ लेते थे एक दूसरे से कि आप अपनी जो है ना 3 चॉइसेस जो है ना लिख दें या ग्रुप में बता दें कि आपको 3 चीज़ें कौन सी पसंद है। इस तरह से अगले बंदे को आइडिया भी हो जाता है कि यार कोई अगर अपनी मनी स्पेंड करके किसी अगले को तोहफा ले रहा है, तो अगर कोई आपको पता लग जाए कि अगले बंदे को ये चीज़ अच्छी लगेगी, तो फिर मुझे लगता है पैसे लगाने का भी मतलब जो है ना वो एक तरह से वो क्रेडिट जो है ना वसूल हो जाता है, क्योंकि आप वो चीज़ ही वो ले रहे होते हैं जो किसी अगले इंसान को पसंद हो या उसको उस चीज़ की डिज़ायर हो। तो हमारा तो हमेशा से इसी तरह यही जो है ना मेरी तो रूटीन रहती है। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं आपको ना क्रिसमस के प्रेजेंट्स भी दिखाऊँ जो हम सब फ्रेंड्स ने और जो हमारे कोलीग्स कह रही हूँ, नो कोलीग्स हमारे जो प्रोफेसर्स वगैरह थे उन लोगों ने हमारे साथ जो एक्सचेंज किए हैं गिफ्ट्स वगैरह और जो पार्टी की क्लिप्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह ना शेयर करने की भरपूर कोशिश करूँगी। और मैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट में ज़रूर शो करूँगी। इसी तरह मुझे ये याद है जैसे हमारी लास्ट ईयर भी थी हम सब दोस्तों की पार्टी, तो उसमें भी हमारा यही थीम था कि आप बता दें आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, और उसमें लिटरली बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। और ये सब काम करने के बाद मैंने थोड़ा सा ये अपना स्नैक्स खाया, और इसके बाद आज मैंने करनी थी हमारे सोफ़े की क्लीनिंग। मुझे इस व्लॉग में ना एक वो स्प्रे बतानी बिल्कुल भूल गई है, और वो इतनी ज़बरदस्त स्प्रे है यार। अगर आप लोगों के सोफ़े 100 सालों के, मैं कह रही हूँ 100 साल ज़्यादा ही कुछ हो गए हैं, कुछ सालों के अगर गंदे हुए हैं और आपने इसको नहीं क्लीनिंग करवाया प्रॉपर किसी क्लीनिंग कंपनी से, तो आप वो स्प्रे ऊपर करो और उसको फिर आप जो है ना क्लीनिंग करना है वैक्यूम के साथ। वो ऐसे आपका सोफ़ा क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन के देखने के काबिल होगा। सोफ़ा जो है ना वो मेरे हिस्से वाला काम तो मैंने करने के बाद अपने बाइक को ड्रॉप किया मस्जिद में, ठीक है। और मस्जिद से जो है ना जाते हुए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमारे घर से कोई इतना दूर नहीं है, लेकिन ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे लगता है मैंने अपने बाइक को ड्रॉप करना था, तो ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने टाइम से जाना, टाइम से आना। अब आजकल उसका टाइम है 6:45 से 7:45, नहीं सॉरी 6:45, 4:45 से 5:45 तक उसका टाइम है। तो वो ठीक है, टाइम वो चेंज करते रहते हैं, जो भी वो मौलाना साहब होते हैं वो करते रहते हैं चेंज। तो जैसे ही वो आया वहाँ से मस्जिद से कुरान पाक पढ़ के, तो फिर आया, फिर उसको स्नैक्स वगैरह, तो ये चाय और ये बिस्किट्स वगैरह, तो पता ये लोग बच्चे कितने ज़्यादा खाते हैं, लेकिन यार हम बच्चों ने तो खाना फिर बच्चों के लिए बनी है, लेकिन ये जो है ना ज़्यादा एक्सेस मीठी चीज़ें ये बच्चों को भी अवॉइड करनी चाहिए, इनको कम से कम देनी चाहिए, क्योंकि शुगर के कोई इतने खास बेनिफिट बॉडी को नहीं होते हैं। और इसी तरह उसके बाद मैंने कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी मार्केट से, वो ली। फिर मैं घर आई और फिर मैंने हम बड़े ही ज़्यादा, मेरे पापा ने इतने ज़्यादा जो है ना ग्रेप फ्रूट्स ला के रखे हुए थे, और इतने ये स्वीट थे कि मैं कहती हूँ शुगर के आगे तो शुगर भी इसके आगे कुछ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्टी थे। इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर चली गई वॉक करने के लिए, और जब मैं अभी 3 बजे थे, और 3 बजे इतना बाहर अंधेरा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना, मतलब क्या 12 बजे मैं यहाँ पे। खैर वॉक करने से जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मेरी अपनी हेल्थ में जो बेनिफिट्स जो है ना वो फ़ील होते हैं। फिर मैं गा रही हूँ, फिर मुझे भूख लगी हुई थी दोबारा थोड़ी सी वॉक करने, फिर मैं आई, तो फिर मैंने सोचा अब ये जो लेफ़्ट ओवर पड़े हैं मेरे स्नैक्स हैं ये ख़त्म कर लूँ।
और इन्हीं को मैंने फ़ौरन ख़त्म किया। ये जब कोई चीज़ जब मज़े की होती है ना वो जल्दी बड़ी ख़त्म होती है वो कुछ भी हो, वो खाने की कोई स्नैक हो, कोई फ्रूट हो, कोई भी मील क्यों ना हो, उसके बाद फिर मैंने अपना जो है वो डिनर किया। और ये एक मैंने अपनी तरह से एक बैलेंस प्लेट बनाई जिसमें मैंने चाइनीज़ राइस और सैलड और इस तरह करके जो है ना चीज़ें साथ प्लेट में रखी हुई हैं। और यार चाइनीज़ राइस मैंने इतने बकवास बनाए हैं, आई एम सो सॉरी, मैं जिसको दिखाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन यह कि आप कोशिश करें, कोशिश करने से ही आपकी अच्छी कुकिंग होगी। मेरी भी बहुत बुरी है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी बहुत अच्छी हो जाए। और अभी जब मैं आपको इंशाल्लाह आई विल शो यू माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।